मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। दोस्तों, एक स्मरण दिलाने संबंधी छोटी सी सूचना है और सूचना यह है कि एफईआईएस ने अपने फुल ऑनलाइन कोर्स पर डिस्काउंट की घोषणा की है। 3,500 रुपये के डिस्काउंट की घोषणा, और उसकी जो लास्ट डेट है, बस यही मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। और उसकी जो लास्ट डेट है वह है 10 जनवरी। इसका लाभ लेने के लिए आपको डिस्काउंट कूपन कोड वो इस्तेमाल करना पड़ेगा, और इसका जो डिस्काउंट कोड है वह है NY 2026। मैं रिपीट कर रहा हूँ, NY 2026। और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 10 जनवरी। फ्रेंड्स, आइए अब आईएएस की तैयारी के बारे में कुछ बातें करते हैं। आज मैं एक अलग ही विषय पर आपसे बात करने जा रहा हूं, हालांकि उसका संबंध तैयारी को लेकर ही है। देखिए, इस बात से मैं खुद एग्री करता हूं, हालांकि मैं आपको तैयारी के तरीके के बारे में बताने जा रहा हूं। बावजूद इसके कि मैं इस बात से एग्री करता हूं कि जो आईएएस की तैयारी है, उस तैयारी का कोई एक तरीका नहीं है, बहुत से तरीके हैं और सब अपने अपने ढंग से तैयारी करते हैं। लेकिन इसके बावजूद एक सर्वमान्य तरीका तो होता ही है। सर्वमान्य तरीका यह है कि इतने साल के लंबे अनुभवों से निकलते 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 हम कुछ ऐसे सिद्धांत निकाल लेते हैं, ऐसे उपाय निकाल लेते हैं कि नहीं नहीं, ये जो रास्ता है ये तो होना ही चाहिए। या यूं कह लीजिए कि ये जो रास्ता है ये सबसे सरल है कंपैरेटिवली, या यूं कह लीजिए कि ये जो रास्ता है ये सबसे अधिक विश्वसनीय है। तो जो सर्वमान्य तरीके होते हैं उन्हीं के बारे में बातें की जाती हैं, और उन सर्वमान्य तरीकों को फिर जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उन्हें इस बात की छूट होती है कि वे इसमें अपने अपने ढंग से परिवर्तन करें। और इसे मैं अंडरलाइन करना चाहूँगा कि दोस्तों, तैयारी के बारे में जब भी कोई आपसे कुछ बताता है, आप सुनिए, स्वीकार भी कीजिए। वो अनुभवी है, वो बता रहा है, बेकार की बातें नहीं कर रहा है। लेकिन जरूरी नहीं कि आप उसे अक्षरशः स्वीकार करें, क्योंकि देखिए, वो आपके बारे में नहीं जानता, मैं आपके बारे में नहीं जान रहा हूं। मैं तो केवल सर्वमान्य सिद्धांतों के बारे में जान रहा हूं। मेरे अपने अनुभव हैं, 35-40 सालों से मैं लगातार स्टूडेंट को गाइड कर रहा हूं। तो मैं जानता हूं कि रास्ता कौन सा सबसे सुगम है और सबसे सुनिश्चित है। तो मैं वो सर्वमान्य जो रास्ता है उसके बारे में बता रहा हूं। लेकिन जब आप इस रास्ते पर चलेंगे तो चलने वाले तो आप होंगे। आपकी क्षमताएं अलग हैं, आपकी रुचियां अलग हैं, और यहाँ तक कि आपकी आवश्यकताएं भी अलग हैं। आप एजुकेशन के किस बैकग्राउंड से हैं, आई डोंट नो। आपकी मेमोरी पावर कितनी है, आई डोंट नो। आपकी मेंटल सिचुएशन क्या है, डोंट नो। आपके पास कितना वक्त है, इन सब के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता। तो एक बात तो आप हमेशा ध्यान में रखिए कि ठीक है, मैंने सुन लिया, समझ भी लिया, स्वीकार भी कर लिया, लेकिन अब मैं इन्हें अपने आवश्यकता के अनुसार इस्तेमाल करूंगा। यानी कि इसे मैं अब अपने सुर में ढालूंगा। व्याकरण मैंने सुन लिया है, सीख लिया है, लेकिन गाऊंगा मैं अब अपने ढंग से। सच पूछिए तो तभी आप तैयारी के साथ सही न्याय कर पाएंगे। मैं जो कह रहा हूं कि तैयारी के साथ सही न्याय कर पाएंगे, इसका एक दूसरा पक्ष भी है। पहला पक्ष तो यही है कि तैयारी के साथ तब न्याय होगा जब आप सफल हो जाएंगे। हाँ, मैंने सही तैयारी की थी। जो दूसरा पक्ष है वो ये है कि आप लंबे समय तक इसे निभा पाएंगे। देखिए, जब तैयारी बोझ बन जाती है, जब तैयारी तनाव बन जाती है, तो सच पूछिए तो जो तैयारी है वो अपना महत्व खो देती है। क्योंकि दिमाग का जो चरित्र है वो थोड़ा सा डिफरेंट किस्म का होता है। अगर मैं अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा बोझिला बना दूंगा, बहुत ज़्यादा तनाव में ले आऊँगा, तो आप यूँ कह लीजिए कि दिमाग का जो चरित्र है, जो स्वरूप है, जो स्पंज का होना चाहिए, वह एक प्रकार से लकड़ी के टुकड़े का हो जाएगा। स्पंज को पानी में डुबोइए, निकालिए और फिर उसे निचोड़िए, तो आप देखिए कि वह स्पंज कितना पानी सोख लेता है, ढेर सारा पानी।
आप काठ के टुकड़े को पानी में डुबोइए, फिर निकाल लीजिए। काठ का टुकड़ा भीग गया है, आपको लग रहा होगा कि इसके अंदर भी पानी समाया हुआ है। निचोड़ने की कोशिश कीजिए, एक बूंद भी पानी उसमें से नहीं गिरेगा। हाँ, टपक जरूर जाएगा जो ऊपर लगा हुआ है वो, बस दैट्स ऑल। तो जो दिमाग के जो स्पंज का जो चरित्र है वह अपने आप में बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और दिमाग स्पंज तब बनेगा जब आप अपनी तैयारी को एंजॉय कर सकेंगे, जब आप अपनी तैयारी को बोझ नहीं मानेंगे, जब आप अपनी तैयारी को टेंशन नहीं समझेंगे। जैसे ही दिमाग टेंस होता है, वो तनाव में आ जाता है, वो कठोर हो जाता है, उसके ग्रहण करने की क्षमता कम हो जाती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी के स्वरूप को आप इस रूप में ढालें, अपने लिए ढालें और अपने हिसाब से ढालें कि उसे आप एंजॉय कर सकें। अब उस तरह से एंजॉय करने की बात मैं नहीं कह सकता जैसे आप दोस्तों के साथ गप मारते हैं, गप को एंजॉय करते हैं, आप मूवी देखते हैं, मूवी को एंजॉय करते हैं। उस तरह का एंजॉयमेंट तो नहीं होता है पढ़ाई करने में, क्योंकि पढ़ाई करने में ऊर्जा बहुत ज़्यादा लगती है। आपको मालूम होगा कि हमारे दिमाग का वजन कितना होगा पूरे शरीर का। शरीर का मान लीजिए वजन 50 किलो है, तो हमारा जो दिमाग है वो तो मुश्किल से 1200 ग्राम का होता है। लेकिन जो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं उसका लगभग 20% भाग केवल दिमाग खा जाता है। सोच करके देखिए, वजन कुछ भी नहीं है, 20% ऑक्सीजन खा जाता है। इसीलिए जब भी आप पढ़ करके उठते हैं या पढ़ने लगते हैं तो देखिए धीरे 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 थकान होने लगती है, और 1-2 घंटा पढ़ने के बाद लगता है कि थोड़ा सा लेट जाएं, थोड़ी सी गहरी सांस लें, क्योंकि ऑक्सीजन खप चुकी है, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन लग चुकी है। तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि उसमें उसी तरह का एन्जॉयमेंट होगा, आप ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा क्योंकि आप निराश होंगे। लेकिन फिर भी बस केवल तनाव रहित हो जाइए, हल्के हो जाइए, आपको एन्जॉयमेंट आने लगेगा। दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। तो दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि आप अपनी पढ़ाई को रोचक कैसे बनाएंगे। सरल शब्दों में रोचक कैसे बनाएंगे। मेरा जो अनुभव रहा है तैयारी करने का भी, स्टूडेंट को पढ़ाने का भी, मैं 5 साल तक कॉलेज में लेक्चरर रहा हूँ और मैं अच्छा पॉपुलर लेक्चरर था, और अभी भी मैं आप लोगों को पढ़ाता ही तो हूँ। उसके आधार पर मैं एक बात पूरे विश्वास के साथ, पूरे कन्विक्शन के साथ कहना चाहूँगा, और वो ये कि जो रियल तैयारी होती है वो कहानी किस्सों के माध्यम से होती है। कहानी किस्सों के माध्यम से होती है। जब हमारी पढ़ाई में कहानी किस्से शामिल हो जाते हैं तो वे ही बातें जो सैद्धांतिक तौर पर कठिन लगती हैं, नीरस लगती हैं, सरल हो जाती हैं, सरस हो जाती हैं, रसदार हो जाती हैं। चलिए करंट अफेयर्स के एक लेटेस्ट उदाहरण से इसे समझने की कोशिश करते हैं। वेनेजुएला के बारे में अभी आप पढ़ रहे हैं, अमेरिका और वेनेजुएला के बारे में जो कुछ भी चल रहा है अखबारों में आप खूब पढ़ रहे हैं। कल्पना करके देखिए कि आप अखबारों में इसे नहीं पढ़ रहे हैं, आप पूरी तरह से मैगजीन के भरोसे हैं। और मैगजीन में जब आप वेनेजुएला और अमेरिका के इन घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे तो घटनाएं वहाँ नहीं मिलेंगी, वहाँ आपको तथ्य मिलेंगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हैं उन पर ये आरोप लगाया और उस आरोप के चलते फिर उनको गिरफ्तार कर लिया गया और फिर अमेरिका ले जाया गया। ये घटनाएं पढ़ने के बाद ख़त्म हो गई। लेकिन जब आप अखबारों में पढ़ते हैं तो क्या केवल यही पढ़ते हैं? नहीं, अखबारों में आपने पढ़ा कि जो वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हैं उन्हें किस तरीके से गिरफ्तार किया गया, कमांडो फोर्स ने क्या किया और किस किस तरीके से पूरी योजना बनाई गई, किस तरीके से फिर हथकड़ी लगा करके उनको कैसे अमेरिका ले जाया गया और कहाँ जेल में रखा गया। ये सब बातें भी आप पढ़ते हैं। ये क्या है दोस्तों? ये कहानियाँ हैं। कहानियों का मतलब केवल वो कहानी नहीं जो हमारे दिमाग में बैठी हुई है, ये किस्से कहानियाँ हैं। और जब इन कहानियों के बीच में आप तथ्यों को रख करके पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो आप देखिए कि वही बातें कितनी रोचक लग जाती हैं, कितनी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। और याद रखिए कि जिन बातों को आप रोचकता के साथ पढ़ते हैं वे न केवल अच्छी तरह से समझ में ही आती हैं, बल्कि एक बहुत बड़ी बात ये भी होती है कि वे हमारे दिमाग में बहुत लंबे समय तक मौजूद भी रहती हैं। ये कमाल होता है।
मैंने अभी बहुत एक छोटा सा उदाहरण दिया है। हर विषय के बारे में मैं आपको ऐसे उदाहरण दे सकता हूँ। यहाँ तक कि ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के बारे में मैं ऐसे उदाहरण दे सकता हूँ, और ऐसे उदाहरण हैं। और मेरे ऑनलाइन लेक्चर्स में मैंने यही किया है। इसीलिए हमारा जो नारा है वो ये है कि हम पढ़ाते नहीं हैं, हम समझाते हैं। समझाने के लिए पहले तो आपको विषय को बहुत अच्छे से समझना पड़ता है, दिमागी स्तर पर पचाना पड़ता है, फिर कहानी किस्सों के माध्यम से ही आप किसी चीज़ को समझा सकते हैं। एक सिद्धांत है, उसे मैं 20 बार पढ़ करके रिपीट करके आपको नहीं समझा सकता। मुझे उसमें कहानी किस्से शामिल करने पड़ेंगे, शेर व शायरी शामिल करनी पड़ेगी, उसे रसदार बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों, बस मेरे कहने का मतलब यही है कुल मिलाकर कि प्लीज़ अपने विषय को रसदार बनाने की कोशिश कीजिए। आपकी तैयारी कमाल की तैयारी होगी, आपको थकान नहीं लगेगी, आपको तनाव नहीं होगा, आपको मज़ा आने लगेगा। करके देखिए, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस विषय के बारे में बस इतना ही, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।